हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नई सीरीज सामान्य हिंदी की शुरू कर रहे हैं। सामान्य हिंदी बेटा आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें सब में आपको सामान्य हिंदी पूछा जाता है। मैं जिस पर्पज से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो पर्पज आपको बता देता हूं, ये किन किन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले ये आपका यूपीपीएससी, आपका यूपी पैट, आपका यूपी टेट, आपका सी टेट, सुपर टेट, जितने भी स्टेट के आपके टेट है, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी का हो, ये सारे एग्जाम्स में सामान्य हिंदी का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है और काफ़ी क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आते हैं। बिना इसको तैयार करे हम इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नई सीरीज सामान्य हिंदी की। तो जानते हैं, सबसे पहले जब भी मैं जैसे अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं तो मैं किन्हीं ध्वनियों को यूज कर रहा हूं आपसे बात करते हुए। तो उन्हीं ध्वनियों को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वर्ण। ठीक है बेटा। और लिखते समय जब मुझे जिन चिन्हों की आवश्यकता है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करने के लिए, उनको मैं बोलूंगा अक्षर। ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए, वर्ण क्या होता है। वर्ण वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, ये क्या है, ये आपका वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। ठीक है बेटा। फिर शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है बेटा। तो क्या है, शब्द निर्माण की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, वो आपकी वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। तो चलिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के बेटा दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक है बेटा। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और आपके 41 व्यंजन दिए गए हैं। हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर और 41 व्यंजन दिए गए। कुछ लोग संयुक्त व्यंजन को अलग मानते हैं, पर वो भी एक तरह का व्यंजन है, तो मैं उसको व्यंजन में ही काउंट कर रहा हूं। ठीक है बेटा। अब स्वर क्या होता है, तो चलिए स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए बेटा, तो स्वर के को जान लेते हैं। स्वर क्या होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और वो कौन कौन से हैं, आ ई ऊ ओ और र। ठीक है बेटा। तो हमारे और क्या हो गया, ए आए। तो बेटा हमारे कितने हो गए, 2 4 6 8 9 10 11। तो ये हमारे 11 क्या होते हैं, ये हमारे स्वर कहलाते हैं। चलिए तो अब हम स्वर के भेद पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम जानते हैं स्वरों के भेद। तो सबसे पहले हम भेद जानेंगे उच्चारण समय के आधार पर। तो उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है बेटा ह्रस्व स्वर। अब ये कौन से स्वर है बेटा, इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और ये वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो ये कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे, अ ई उ र। ठीक है बेटा। ये वे स्वर हैं, ये वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये एक मात्रिक स्वर भी हम इन्हें कहते हैं।
दूसरा कौन सा स्वर होता है बेटा? दूसरा होता है बेटा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इसमें जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये बेटा आपके कौन से स्वर हो गए? ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। तीसरा स्वर होता है बेटा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में सबसे ज्यादा समय लगता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है वे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जैसे राम, ओम, ये इनमें सबसे अधिक समय लगता है, तो ये आपके हो गए प्लुत स्वर। चलिए अब हम जानते हैं प्रयत्न के आधार पर स्वरों के क्या भेद होते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला होता है अग्र। अग्र मतलब आगे, अग्र स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे सामान्य स्थिति से उठता है उसको बोलते हैं अग्र स्वर। तो ये कौन कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे ई, ए, ऐ। ठीक है बेटा, तो अब हम दूसरा पढ़ेंगे पर हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर, ये वे स्वर हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर नीचे उठता है उसको हम कहते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं बेटा? ओ, ओहो, ऊ, ऊ। ठीक है, तो ओ, ऊ। ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए पश्च स्वर। तो तीसरा स्वर कौन सा है बेटा? तीसरा है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर में जीभ का मध्य भाग सामान्य स्थिति से उठता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आता है आपका अ। इसमें क्या आता है आपका बेटा? इसमें आता है आपका अ। तो चलिए अब हम देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए बेटा अब हम जानते हैं मुखाकृति के आधार पे। तो मुखाकृति के आधार पे स्वर के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका संवृत, संवृत स्वर। दूसरा है आपका अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। तीसरा आपका बेटा विवृत, विवृत। और चौथा है आपका अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। ठीक है बेटा, तो अब हम जानते हैं कि क्या होते हैं। देखिए बेटा, संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह का बहुत ही कम भाग खुलता है। मुंह का बहुत ही कम भाग खुलता है। तो कौन कौन से होते हैं? ई, ऊ। ठीक है बेटा, अर्ध संवृत क्या होता है? अर्ध संवृत वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख का जो भाग है वो संवृत से थोड़ा सा अधिक खुलता है। ठीक है, जैसे ए, ओ, ए, ओ। विवृत क्या होता है? विवृत वह वर्ण है जिनके उच्चारण में पूरा मुख खुल जाता है। जैसे आ, पूरा जो मुख है वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। ठीक है, तो अर्धविवृत क्या होते हैं? अर्धविवृत वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख का आधा भाग खुलता है। तो वो कौन से हो गए? वे हो गए बेटा आपका ऐ, ओ। ठीक है बेटा, ऐ, ओ। चलिए अब हम जानते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। चलिए बेटा, तो हम देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पे। तो ओष्ठाकृति के आधार पे स्वरों के बेटा 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका वृत्ताकार, दूसरा है बेटा आपका अवृत्ताकार, और तीसरा है बेटा आपका उदासीन, उदासीन। ठीक है, तो बेटा वृत्ताकार क्या होता है? वृत्ताकार वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय होठ जो हैं आपके, जो दोनों होठ हैं वो वृत्ताकार बनाते हैं। जैसे ऊ, ओ, है ना बेटा? ऊ, ओ और ओ। ठीक है बेटा, तो अवृत्ताकार क्या है? अवृत्ताकार वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में होठ जो है वो अवृत्ताकार बनाते हैं। अवृत्ताकार मतलब ई, ए। होठ का जो भाग है बेटा वो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाता है, ऊ, ओ। और यहाँ पे क्या होता है? आपका जो दोनों होठ है वो कुछ इस तरीके के
हो जाते हैं। ठीक है, तो उदासीन क्या होता है? तो यहाँ पे हिंदी वर्ण वाला में आपको जो अ अक्षर है, अ अक्षर को उदासीन कहा गया है। जो आपका अ अक्षर है उसको उदासीन कहा गया है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्वरों के भेद जाने। सबसे पहले उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र, पश्च, मध्य। फिर हमने पढ़ा मुखाकृति के आधार पर, तो मुखाकृति के आधार पर बेटा स्वरों के 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। फिर पढ़ा हमने उष्टाकृति के आधार पर, तो उष्टाकृति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार और तीसरा होता है आपका उदासीन। अब एग्जाम में क्या आता है बेटा? एग्जाम में आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि बताइए ये वृत्ताकार है कि अवृत्ताकार है कि उदासीन है कि आपका अर्धविवृत है। तो जब तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा तब तक आप इसको नहीं बता पाएंगे कि क्या ये वृत्ताकार है कि अवृत्ताकार है कि उदासीन है कि विवृत है कि अर्धविवृत है। तो आपको इन सबको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो कि हमारी कल लगेगी, उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? उस क्लास में हम लोग व्यंजनों के भेद और प्रकार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.